हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, प्रीवियस कुछ वीडियो में आपने वर्क, एनर्जी और पावर, वर्क, एनर्जी और पावर, ये जो चैप्टर का नाम है, जिसे हम कार्य, ऊर्जा और शक्ति बोलते हैं। तो इस चैप्टर से संबंधित हमने कुछ वीडियो बना लिए थे। आज हम इसमें कार्य, ऊर्जा, शक्ति में जो कार्य है, वर्क है, उससे रिलेटेड हम और बातों का एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। वर्क। तो वर्क के लिए दोस्तों हमने फॉर्मूला लिया था F वेक्टर डॉट S वेक्टर, यानी बल और विस्थापन के जो स्केलर प्रोडक्ट है, यानी अदिश गुणनफल है, उसको हमने यहाँ क्लियर किया था। अदिश गुणनफल को, ठीक है। तो दोस्तों, प्रयास रहेगा कि अच्छे से धीरे धीरे समझें, कोई जल्दी नहीं है। आपको यदि मेरा बोला हुआ धीरे लग रहा है तो आप इसे फास्ट करके भी सुन सकते हो, लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम यही रहती है कि सर जल्दी पढ़ाते हो और जल्दी जल्दी पढ़ाने पर हमें समझ में कम आता है, ठीक है। तो जल्दी पढ़ा दें तो उसको स्लो करते हैं तो अजीब सा लगता है, इसीलिए धीरे को आप फास्ट अपने अनुसार एडजस्ट कर लीजिए। तो अदिश गुणनफल है। यह फॉर्मूला दोस्तों हम कब काम में लेंगे? जब फोर्स जो है वो कांस्टेंट हो, फोर्स नियत हो, ठीक है। और यदि जो फोर्स है वो आपके वेरिएबल हो, यानी चर हो, बदलती रहे, तब हम दोस्तों समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन, और जो भी लिमिट है x1 से x2, ठीक है, f इंटू dx। यदि कोई बॉडी x अक्ष में मूव कर रही है, y अक्ष में करे तो दोस्तों फोर्स जो है वो y1 इंटू y2 f इंटू dy हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से z अक्ष में भी हो जाएगा, लाइक दिस। तो या तीनों एक साथ भी हो सकते हैं। तो ये दो कंडीशन है। इसी प्रकार हम यदि कोई ग्राफ के अनुसार फोर्स लेते हैं, कोई ग्राफ के अकॉर्डिंग यदि हम फोर्स लेंगे तो दोस्तों इसमें हम करेंगे जो भी एरिया है, और वो एरिया हम लेते हैं अंडर एफ एक्स, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष में जो कर्व बना है उसके अनुसार हम ले लेंगे। तो प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उसमें कांस्टेंट फोर्स भी क्लियर कर ली थी।
आज हम वेरिएबल फोर्स क्लियर करेंगे और साथ ही साथ हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ ग्राफ के अकॉर्डिंग भी न्यूमेरिकल किए थे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम एक छोटा सा नोट साथ साथ आप बना ही रहे हो, हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं कि दोस्तों फोर्स की जो वैल्यू है वो दे रखी है एक्स क्यूब आई कैप प्लस 2y इंटू जे कैप एंड बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम 1 and 2, यानी ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2, 3, 4। आपको दोस्तों फाइंड वर्क डन करना है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी क्लियर हो गया होगा कि फोर्स की वैल्यू दे रखी है और एक बॉडी है और वो विस्थापित हुई है 1 और 2, 3 और 4, एक्स अक्ष में 1 से लेकर और 3 तक, ये एक्स अक्ष हो गया, और 2 से लेकर 4 ये दोस्तों वाई अक्ष हो गया। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि वर्क क्या होगा, तो पॉज करके दोस्तों कर लीजिए, मैं इसका आंसर कर रहा हूँ। तो वर्क हो गया एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ठीक है, ये आपके हो जाएगा। एफ वेक्टर की वैल्यू आप जानते हो, एक्स की पावर 3 इंटू आई कैप 2 वाई कैप इंटू जे कैप, और डॉट डी आर दोस्तों आपको क्लियर है, डी एक्स इंटू आई कैप, डी वाई इंटू जे कैप एंड डी जेड इंटू के कैप। ठीक है, तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा, तो दोस्तों फोर्स वर्क आ जाएगा इंटीग्रेशन, और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। ठीक है, और प्लस 2y इंटू डी वाई। आई थिंक क्लियर है कि ये आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह 1 होता है, और जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 1 होता है। बाकी सब 0 हो जाएंगे, जेड कैप है नहीं, ये जेड वाला है नहीं, इसलिए वो 0 हो जाएगा। लिमिट दोस्तों कहाँ से कहाँ है, 1 से 2 और 1 से 3 और 2 से है 4, 2 से 4 है। ठीक है, ये हो जाएगी। तो वर्क डन करते हैं, सिंपल है आई थिंक। एक्स की पावर 3 है तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4/4, इंटीग्रेशन हो गया आपका, लिमिट रख लेते हैं 1 से 3, ऐसे ही 2y स्क्वायर। ठीक है, 2 को बाहर ले सकते थे, 2 4, तो ये हो गया 3। इसको दोस्तों अब सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं है। जैसे 3 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4/4 और प्लस 2, और ये हो गया 4 की पावर 2 अपॉन में कुछ नहीं है। ठीक है, -2 और 2 की पावर 2, तो
3 की पावर 4 यानी 81, 81 में से 1 गए तो 80, 80/2 क्यों, माइनस ये हो गया दोस्तों 4 चौक 16 दूनी 32 और माइनस ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये तो हो गया 40 और माइनस 32 में से 8 गए तो कितने बच गए, तो ये हो गया दोस्तों 24, ठीक है, और 24 और 6 30 और तो ये हो जाएगा 16 जूल, 16 जूल। क्लियर, क्लियर दोस्तों। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं। हालांकि अब शायद आप आसानी से यह कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फोर्स है -x स्क्वायर आई कैप प्लस y स्क्वायर जे कैप। क्लियर, वही फाइंड वर्क आपको मेज़र करना है और शुरू में कोऑर्डिनेट दे रखे हैं R1 2, 3 एंड फिर उसके बाद है दोस्तों यह 6 एंड 5। तो आंसर में आई थिंक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिख देता हूँ। फोर्स हो गया दोस्तों ये R2 हो गई, तो R1 से R2 लिमिट हो गई और ये हो जाएगा F वेक्टर डॉट R वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों F वेक्टर, आई थिंक क्लियर है। ये हो जाएगा dx इंटू आई कैप और dy इंटू जे कैप, ठीक है, dz है नहीं, तो ये हो गया -x स्क्वायर dx प्लस y स्क्वायर dy, लिमिट हो गई 2 से 6 और 3 से 5, ठीक है, क्लियर। तो यह हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हो गया लिमिट 2 से 6, ठीक है, -x स्क्वायर dx प्लस लिमिट हो गई दोस्तों 3 से 5 y स्क्वायर और dy। क्लियर कर लेते हैं, यही है क्या, y स्क्वायर dy x स्क्वायर लिमिट 3 से 5। अब मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। ये हो गया -x की पावर 3/3 और लिमिट हो गई दोस्तों 2 से 6 प्लस ये भी हो जाएगा y की पावर 3/3 और लिमिट हो गई 3 से 5, ये 5 है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके माइनस, तो है ही बाहर 6 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3/3 और प्लस 5 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3/3, ठीक है। बस ये अब सिंपल कैलकुलेशन है। हाँ तो दोस्तों ये आपने यहाँ तक कर लिया था। कैलकुलेशन मैंने पॉज करके कर ली है क्योंकि अपने को फिज़िक्स समझनी है न कि मैथ। तो 6 की पावर 3 है 216 हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गया, इसमें से माइनस किया तो
208 हो गया और वो माइनस का आ जाएगा। 125 में से 27 माइनस कर देंगे, 98 हो गया। एलसीएम दोनों का सेम है, 3 हो गया। और 110 में 3 का डिवाइड करें तो 36.666666 जूल आता है, जो कि वर्क डन आपके हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये 2 न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए होंगे, जो कि वेरिएबल फोर्स पे डिपेंड थे। ठीक है, और अंत में मैं यही कहूँगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन है उसको आप प्रेस करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।